नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी राजस्थान सरकार के महंगाई राहत कैंप की और बात की थी किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए ये मतदाता से सरकार को जोड़ने का एक निमित्त बनने वाला है और किस तरह एक पॉलिटिकल तरीके से जो महंगाई से मिलने वाली राहत है उसको कांग्रेस भुना सकने की स्थिति में आएगी। एमएलए, पार्षद, कांग्रेस अध्यक्ष जनता से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और जो राहत सरकार दे रही है उस राहत के दाता बन पाएंगे, उस राहत के निमित्त बन पाएंगे, जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 100 यूनिट फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, इन सब के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं एक कैंप में एक जगह। इसको लेकर आज राजनीति शुरू हुई भाजपा की तरफ से। सबसे पहले तो ये कि मुख्यमंत्री आज गए राहत कैंप देखने, कालवाड़ गए, कालाडेरा गए, चोमू गए। वहाँ कई ग्रामीणों से उन्होंने बात भी की और ग्रामीणों ने बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्हें कहा कि थे घना चोखा मुख्यमंत्री हो और बहुत सारी बातें जिनसे वो अभिभूत भी हुए। और उन्होंने कल जिस तरह एक विधायक ने रोका था राहत शिविर को, उसको लेके बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है, 50 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई राजनीतिक पार्टी और उसके विधायक जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलने देना चाह रहे, उसको विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? और जो विधायक जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना यह है कि सब कुछ 4 साल 5 साल पहले आपके चुनाव घोषणा पत्र में था राहत देने का काम, आपने 4.5 साल क्यों लगाए और चुनाव के वक्त ही आपको राहत देने की बात क्यों याद आई? और आपके पास सारा डाटा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि आपके पास पूरा डाटा है, आप अपने आप राहत पहुंचा सकते हो, क्यों ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में कैंप में बुला रहे हो? राजनीतिक फायदे के लिए आप परेशान करो, ऐसा आरोप सीपी जोशी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के लगाया। तो राजनीति शुरू हो गई, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई राहत कैंप अभूतपूर्व सफलता की ओर जा रहे हैं। और जिन्हें राहत चाहिए, जिन्हें मुफ्त बिजली चाहिए 100 यूनिट, जिन्हें और चिरंजीवी योजना में शामिल होना है, ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल होना है, जिन्हें जितनी तरह के फ़ायदे मिल रहे हैं सरकार के, 500 रुपये के गैस सिलेंडर के जो पात्र हैं उन्हें शामिल होना, रजिस्ट्रेशन कराना है उन्हें जाके, और रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को उस लाइन में लगाना है जहाँ से उनको राहत मिलना शुरू होगी। अब हम बात करना चाहते हैं आज आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमारे पेनल्टी कॉर्नर प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से आने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, हम अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। जीत हार एक तरफ, हमारा अपना कार्यकर्ता एक तरफ। लेकिन आज आम आदमी पार्टी में जो देश में नंबर 2 है संगठन महासचिव संदीप पाठक, वो जयपुर आए और पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से जो लोग आएंगे अगर अच्छे लोग होंगे तो हम उन्हें सहर्ष लेंगे, सहर्ष स्वागत करेंगे और उन्हें टिकट भी देंगे। यानी कि जो लोग बीजेपी कांग्रेस में टिकट नहीं पा सकेंगे, अगर वो आना चाहेंगे और जीतने की स्थिति में होंगे, टक्कर देने की स्थिति में होंगे, उनके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे बंद नहीं है। ये संकेत आज संदीप पाठक ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यू टर्न है आम आदमी पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह के गए थे, आज संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कुछ और बात कही है। और ये इस बात का भी संकेत है कि जो बातचीत चल रही है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी में जा सकता है, सचिन पायलट को लेकर गॉसिप चल रही है कि वो आम आदमी पार्टी से बातचीत में संलग्न है, तो ये संकेत देती है बात कि कोई भी कांग्रेस और बीजेपी से पोटेंशियल कैंडिडेट, पोटेंशियल पॉलिटिकल लीडर आना चाहेगा, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं है। ये 2 बातें मैंने आज आपको बताई। अब हम बात करते हैं, एक पार्टी है जो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है, ओवैसी की पार्टी AIMIM। और ओवैसी ने राजस्थान में धुआंधार दौरे किए हैं पिछले 4-6 महीने में और कोशिश कर रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर जाके शिव में एक बड़ी सभा की और कोशिश कर रहे हैं कि वो राजस्थान के मुसलमानों की आवाज़ बन सके।
ओवैसी की पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में जैसे चुनाव लड़ा, कहीं और चुनाव लड़ा, तो वोट कटुआ पार्टी के रूप में प्रचारित किया जाता है। कहा जाता है कांग्रेस के वोट कटुआ पार्टी के लिए भाजपा की नंबर 2 टीम है। ये इतने वोट काट देते हैं मुसलमानों के, जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट है, कि वहाँ भाजपा जीत जाती है। मुसलमानों के वोट की उस कमी से, उस बदलाव से, उस ट्रांसफर ऑफ वोट से कांग्रेस हार जाती है। ऐसा आरोप इन पर लगता रहता है। हमने कोशिश की उनके प्रदेश अध्यक्ष जमील भाई से बात करने की, वो प्रचार में और संगठन को बनाने में व्यस्त हैं। आज कोशिश करेंगे, अगर वो संभव हो जाए उनसे बात होना तो उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को जानना। एक तो ओवैसी ने राजस्थान के मुसलमानों का व्यापक सर्वे कराकर एक रिसर्च बुक तैयार की, 300 पेज की, लाखों रुपए खर्च किए उसमें। कई पत्रकारों को शामिल किया इस सर्वे में। राजस्थान के मुसलमानों की समस्याएं क्या है, राजस्थान के मुसलमानों की विकास की दिशा क्या हो, उन्हें कैसी राहत चाहिए, तो उनको कैसे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए पूरा होमवर्क किया है ओवैसी ने। और 300 पेज की उस किताब में लिखा है कि राजस्थान के किस इलाके का मुसलमान किस समस्या से ग्रस्त है, किस तरह की राहत चाहता है, किस बात से वोट देने के लिए अट्रैक्ट होगा, उसके सामने क्या कुछ पेश किया जाए। तो वो किताब हो सकता है इनके लिए आने वाले चुनाव में मार्गदर्शिका का काम करे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओवैसी की पार्टी ने राजस्थान में 40 सीटें चिन्हित की है जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 40 सीटों में जयपुर की हवा महल भी है, जयपुर की किशनपोल भी है, जयपुर की आदर्श नगर भी है, और 2 सीटें और है जयपुर में, जहाँ पर सिविल लाइंस में और जहाँ पर सांगानेर में काफ़ी बड़ी संख्या मुस्लिम है। अजमेर की एक सीट उत्तर, जहाँ वासुदेव देवनानी चुन के आते हैं, उसमें 50,000 से ऊपर मुसलमान हैं। जहाँ से बीडी कल्ला चुन कर आते हैं और मालावत को टिकट मिला, डॉक्टर मालावत को, बीकानेर की 2 सीटों पर भारी संख्या मुस्लिम है। धारीवाल जहाँ से चुनकर आते हैं कोटा की सीट पे, उस पर मुस्लिम है। कामा, नगर, रामगढ़, ये ऐसी सीटें हैं जो एक तरह से मुस्लिम सीट हो गई हैं। जैसे SC ST की रिजर्व सीट होती है, ये अघोषित रिजर्व सीट है, और यहाँ से मुस्लिम या तो जीतते आए हैं या मुस्लिम का जीतना बहुत आसान है। इसे टोंक, सवाई माधोपुर, जहाँ से दानिश अबर आए हैं, टोंक में हालांकि यूनुस खान पिछली बार हार गए थे, लेकिन सचिन पायलट उनके सामने थे, कांग्रेस को वोट दिया मुसलमानों ने। तो इसलिए इन 40 सीटों पर वो इतने उम्मीदवार खड़े करेंगे, ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट खड़े करेंगे कि अगर वो 5 से 10,000 वोट काटें तो कांग्रेस की जीत में बाधा डाल सकें। और ये जो ग्राउंड वर्क किया है, ये जो होमवर्क किया ओवैसी ने, इससे कांग्रेस को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस भी चिंतित है या नहीं है, आइए जानते हैं। कांग्रेस के नेता खानू खान बुधवाली से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वो कितने परेशान हैं, कितने चिंतित हैं ओवैसी की इस एंट्री से। देखिए, हिंदुस्तान की जो सारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार चलता है, और माननीय जो ओवैसी साहब ये खुद स्वयं इस चीज़ को मानते हैं कि हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करता हूँ। जब एज ए अक़लियत की बात करें और वो आइन को भूलना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान के तमाम वो जातियों के साथ को उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या अक़लियत की विधानसभाओं में सिर्फ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? उनको एक बार सोचना चाहिए। जिस तरह के हालात पूरे हिंदुस्तान के बने हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान की अक़लियत की जो राजनीतिक सीटों का वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर वही हैं? उनको एक बार सोचना चाहिए, दुनिया को सोचना चाहिए एक बार, हिंदुस्तान की आवाम को। क्या एक क्वेश्चन पूछें राजस्थान के लोगों को कि वो हैदराबाद में या जहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ते हैं, जिस स्टेट में, क्या आज तक भाजपा के खिलाफ उन्होंने लोकल बॉडी में भी किसी एक भी चुनाव लड़ा तो बताया ना ओवैसी साहब कि मैंने भाजपा के लोकल बॉडी में चुनाव लड़ा? या नागपुर में जब उन्होंने महापौर बनाया, क्या उन्होंने महापौर के समय आमने सामने कभी चुनाव लड़ा? लेकिन नहीं, क्योंकि एक समझौतावादी और अवसरवादी वो व्यक्ति है जो सिर्फ एक शरीयत और इस्लाम के नाम पे जिस तरह के एक लोग लुभावना जो स्पीच देकर के वो अक़लियत के लोगों को लुभाना चाहते हैं, नहीं कि उनका भविष्य चाहते हैं। वो तो स्वयं एक राजनीति में हिंदुस्तान की अक़लियत के लोगों का भविष्य खत्म करना चाहते हैं। और जिस तरह का कार्य आरएसएस और भाजपा के लोग जो कर रहे हैं, ये तो बीजेपी के पार्ट 2 का काम कर रहे हैं, जो जिस तरह का एक
ठेका दिया गया है, जिस तरह से कहना चाहिए कि वो उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना कि उनको 40 सीट पे, 20 सीट पे, 10 सीट पे चुनाव लड़ना है। जितना कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, भाजपा या आपने नहीं किया। आप कभी हिंदुस्तान की अकलियत के बड़े लीडर हो गए, सिर्फ आप तो उस क्षेत्र में रहने वाले, अपने सेल्फ, अपने स्वार्थ, आप और अपने भाई और अपने परिवार के अलावा। जब आप शादी ब्याह करते हो तो आप अरबों रुपए खर्च करते हो, वो पैसे आपके पास कहां से आता है? कब सीबीआई ईडी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? आप वही धोखा कर रहे हैं जो बिहार में आप कभी लौट के नहीं गए, आप महाराष्ट्र में कभी लौट के नहीं गए, उनको यह भी नहीं पूछा कि आपके हालात क्या हैं। सिर्फ आप चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। एक उस समय की कहावत है कि हिस्ट्री में आए और लुटेरे की आंधी की तरह और तूफान की तरह चले गए। सिर्फ वोटों को लूटने का कार्य नहीं करें, उनके मुस्तकबिल की बात करें। उन्होंने चिन्हित नहीं किए, ये तो भाजपा के पार्ट 2 के उन्होंने पहले से चिन्हित कर रखी कि आपको बाड़मेर जाना है, आपको जैसलमेर जाना है, या चूरू जाना है, या आपको अलवर जाना है, या जयपुर के फलां सीट पे चुनाव लड़ना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं वसुंधरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चित्तौड़ के जो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। सिर्फ अकलियत की बात क्यों करते हैं? वो बार बार हमेशा आइन का, वो चुनाव लड़ें, उनका राइट है, लेकिन सिर्फ चुनाव आता है तब। ओवैसी साहब आज तक राजस्थान के किसी राजनीतिक इदारे में या किसी लोकल व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानते। हम तो यही कहना चाहते हैं कि तमाम राजस्थान के लोग कि वो चुनाव लड़े, उनको कोई नहीं रोकना चाहता, लेकिन पार्ट 2 बन के, शाह की पार्टी बन के नहीं, मोदी की पार्टी बन के नहीं। आप वो 350 पेज की जो रिपोर्ट लिखी गई, वो उसके पर्दे के पीछे कौन पत्रकार थे, किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, वो कौन लोग थे, क्यों नहीं बताना चाहते? अगर वो ईमानदारी से सच्चे मुसलमान है तो। लेकिन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो भाजपा उनको पे करती है, और पे के अनुसार जितनी सुबह से शाम तक मजदूर मजदूरी करता है, ये जो है, ये MIM के जो भी है ना, ओवैसी साहब सिर्फ मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनको कोई अकलियत से लेना देना नहीं है। राजस्थान में आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? कई बार समाजवादी भी आई, बसपा भी आई, बहुत सारी पार्टियां आई और चली गई, लेकिन अकलियत के लोग उनके कहे अनुसार, उनकी बाप की बपोती नहीं है ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब आज से 40 साल पहले कभी राजस्थान आए क्या? कभी हिंदुस्तान, राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, चूरू अकलियत के लोग बहुत शहीद हुए हैं। किसी घर भी बैठने गया क्या? कभी किसी दुख दर्द में शामिल हुआ? कांग्रेस पार्टी पहले भी हर गरीब के 36 कौम के साथ कार्य किया है। ओवैसी साहब की तरफ सिर्फ मुस्लिम शब्द के साथ कार्य करने की बात करते हैं, उनकी निंदा करता हूं। और ऐसे व्यक्ति का बाइकाट करना चाहिए। चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव संविधान के अनुसार लड़ें, अकलियत के अनुसार नहीं लड़ें। कोई कांग्रेस को इस पार्टी से, ओवैसी साहब से ना नुकसान हुआ है ना होगा। चुनाव लड़ना इसका ओवैसी साहब का फर्ज है, या लड़ें ना लड़ें, क्योंकि अभी तो जितनी इनको पैसे दिए गए उतनी भाषा बोल के जा रहे हैं। आगे क्या होता है वो ईश्वर जानता है। देखिए, खानू खान बुधवारी ने कह तो दिया, लेकिन 2 बातें ओवैसी की रणनीति की मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि ओवैसी इस बात पे विचार कर रहे हैं कि जो ST और SC की रिजर्व सीटें, वहाँ पर हिंदुओं को, SC ST के लोगों को चुनाव लड़ाकर मुसलमानों के वोट जुड़वा दें और सीटें निकालने की कोशिश करें। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ओवैसी की मुसलमानों की समर्थक पार्टी, मुसलमानों की प्रवक्ता कही जाने वाली पार्टी, हिंदुओं की SC ST सीट पर हिंदुओं को टिकट दे सकती है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी बात यह कि ओवैसी की नज़र 18 से 35 साल के नौजवानों पर है, और वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के जरिए इनको खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि ये कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटों में नहीं है। ट्रेडिशनल वोट वो हैं जो 35 साल से ऊपर के हैं। तो नौजवानों को वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, और ये भी परेशानी का सबब हो सकता है कि SC ST सीट पर वो हिंदुओं को टिकट दे दें। ऐसा मेरी जानकारी में आया है।